तो अगर आप अपने लेट 20s में हैं और 30s में हैं और घर में रह रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब भी नहीं कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ये सुन रहे हैं व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, तुम शादी कब कर रही हो, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ayushi and hope you all are doing well. Okay, वीडियो रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे क्वेश्चंस आए थे. मुझे बहुत सारी लड़कियों ने पूछा कि आपने कैसे डील किया जब आप अपने घर पे रह रहे थे, अनएम्प्लॉयड, आप वर्क नहीं कर रहे थे. सो राइट नाउ आई एम 30, ओके, बट व्हेन आई वाज 25, ओके, आई वाज अनएम्प्लॉयड. मैं अपने घर पे रहती थी और उस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी. तो नाउ यू नो, ठीक है, बीइंग अ वुमेन इन योर लेट 20s और 30s, अगर आप घर पे हो और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या होता है, ठीक है, एक अलग लेवल का प्रेशर होता है. बिकॉज आपको एक टाइमलाइन दी जाती है, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको प्रिपरेशन करना है तो ठीक है 2-3 साल ले लो प्रिपरेशन के लिए. जॉब करनी है तो जॉब कर लो, बट उसके बाद तो आपको एक ही चीज़ करनी है बिकॉज आपकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है मैरिज, राइट. तो मेरे साथ भी सेम हुआ. व्हेन आई वाज 25, आई वाज लिविंग विथ माय पेरेंट्स. मैं घर पे थी और 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, जॉब भी नहीं कर रही थी. एंड देन वो कांस्टेंट क्वेश्चन, ये मैरिज नाम का विलन मेरी लाइफ में एंटर किया. बट कैसे एंटर किया? नॉट डायरेक्टली, ओके, ऐसे एंटर किया जब आपके पेरेंट्स ये सब बोलते हैं कि वी कांट स्लीप एट नाइट बिकॉज यू आर नॉट मैरिड. हम रात को सो नहीं पाते इस टेंशन में कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तुम्हें माँ बाप की कुछ नहीं पड़ी है, मम्मी पापा की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, यही संस्कार दिए हैं. एक एज होती है, कर लेनी चाहिए, प्रिपरेशन तो होती रहेगी, शादी के बाद भी करियर बना लेना, ये सारी चीज़ें. अब क्या होता है कि ये चीज़ें अगर आप जॉब कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, तब भी आपके लिए थोड़ा इजी होता है डील करना. बट अगर आप घर में रह रहे हो और अनएम्प्लॉयड हो तब तो बहुत ही टफ होता है क्योंकि फिर ये चीज़ें एक अलग लेवल पे हिट करती हैं. उस टाइम सारा फोकस होता है कि कैसे मैं, क्या भी हो जाए, मैं इस प्रेशर को कहाँ हटा दूँ, कुछ तो ऐसा मिरेकल हो जाए कि ये सारी चीज़ें गायब हो जाएं. ठीक है, मेरे साथ भी सेम हो रहा था. इट वॉज सो मेंटली एग्जॉस्टिंग. इतना ज़्यादा हो गया था कि किसी और चीज़ पे तो आप फोकस ही नहीं कर पाते हो. ठीक है, आपका सारा फोकस इस पे होता है कि यार बस कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे ये प्रेशर ख़त्म हो. एंड इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे लोग तो ये भी करते हैं कि वो मान जाते हैं, चलो ठीक है यार, एटलीस्ट कम से कम एक ये इतना बड़ा प्रेशर तो दूर होगा, और शादी कर लेते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ को बहुत ईजिली बर्बाद कर लेते हैं, जो कि नहीं करना है. वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि मैरिज प्रेशर इज नॉट जस्ट अबाउट मैरिज. ठीक है, इट्स अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फियर, इट्स अबाउट सोसाइटीज टाइमलाइन. ओके, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं. और क्या होता है कि जब हम घर पे रहते हैं और स्पेशली अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो हमारी पूरी दुनिया ही वो घर ही होती है. ठीक है, वो छोटा सा कुआं होता है जिसमें हम रहते हैं. और उसमें भी क्या होता है, जब हम कॉन्स्टेंट ये सुनते रहते हैं यार तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सेटल हो जाओ, और फिर हम अपने फ्रेंड्स को देखेंगे, भाई वो तो अर्न कर रही है, वो तो इतना अच्छा घूम रही है, हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं. हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करता है. फिर हमें लगता है चलो ठीक है, शादी करने के बाद थोड़ा रिलीफ तो मिल ही जाएगा. और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि वो उससे वो रिलीफ नहीं होता है, वो होता है अपने आप को कुएं में धकेल देना. ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गिल्ट. ये गिल्ट वर्ड हमारी डिक्शनरी में ऐसा छपा है ना कि इसे कोई नहीं निकाल सकता सिर्फ आपको छोड़ के. बिकॉज हमें हर चीज़ पे गिल्ट होता है यार. मतलब अगर मैंने शादी के लिए ना बोल दी, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या सोचेगी, ब्ला ब्ला ब्ला. और उस चक्कर में क्या होता है, हम अपने को ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा बकवास चीज़ होती है. ठीक है, तो मेरे साथ भी सेम हो रहा था. मुझे भी कांस्टेंट सुनने को मिलता था ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने बोले. ठीक है, कि तुम शादी नहीं कर रही हो, पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो मुझे लगता था यार बताओ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी चीज़ है. व्हेन women आस्क कि मतलब आपने कैसे डील किया, आपने कैसे इस प्रेशर के साथ डील किया, कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया. मैंने कन्विंस किया ही नहीं अपने पेरेंट्स को, मैंने उनको डिसअपॉइंट किया. ठीक है, क्योंकि वही चीज़ मेरे फेवर में काम की. आप कभी अपने पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर सकते यार, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ही वैसे हुई है, वो भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी में यही बहुत सालों से चला आ रहा है. तो आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते, आप उन्हें डिसअपॉइंट कर सकते हो. ठीक है, और वो करना पड़ेगा अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ सही करनी है. मैंने भी सेम किया. मैंने भी उनको डायरेक्टली बोला मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे पहले फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट करना है और ये सारी चीज़ें करनी है. बट उनका क्या रहता है कि नहीं यार, मतलब क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तुम्हारी मम्मी ने भी तो कर ली थी, क्या होता है, अरे हस्बैंड तो है, कमाएगा, धीरे धीरे तुम भी अपना करियर बना लेना. बट नहीं, मेरा था नहीं यार, पहले तो मैं खुद बनाऊंगी, मैं तभी शादी करूंगी. उसके बाद बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बिकॉज इट्स
देखो इट्स नॉट ईजी टू कन्विंस योर पेरेंट्स, और वो तो आप कर भी नहीं सकते, खैर मैंने भी नहीं किया। फिर आर्गूमेंट्स हुए, चीज़ें हुई, बहुत टाइम तक ऐसा होता था कि पेरेंट्स मुझसे बात भी नहीं करते थे कुछ कुछ दिन तक। बट व्हाट आई डिड इज़ लाइक, मैं अपने रूम में रहती थी यार। उस टाइम मेरा बस एक फोकस रहता था कि मुझे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, मुझे कुछ करना है। तो 4 साल के प्रिपरेशन के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं घर पे थी। तो फिर अब मैंने सोचा भाई अगर अब इस प्रेशर से निकलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बट आई डिड, मैं अपने रूम में जाती थी, मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन अप्लाई करना। उस टाइम मैं ये बिल्कुल नहीं देख रही थी यार मेरा पैशन क्या है, मैं क्या करूँगी। उस टाइम मेरा था यार मुझे कुछ तो अपना सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जहाँ से मैं थोड़ा अर्न करने लगूँ, बिकॉज दैट इनकम गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। ओके, तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पे। मैंने एक स्किल पकड़ी, मैंने उस पर वर्क किया, एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। और मेरी पहली इंटर्नशिप थी कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप। ओके, मुझे अभी भी याद है उस इंटर्नशिप से मुझे 7,000 रुपीज़ मंथ के मिलते थे फॉर 3 मंथ्स। एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि लोगों को लगेगा बहुत छोटी थी यार, और पता है मुझे भी लगता था उस टाइम, बट दैट इंटर्नशिप गेव मी दैट कॉन्फिडेंस। ओके, देन आई उस टाइम तो मुझे लगता था यार 7,000 मैं खुद के दम पे अर्न कर रही हूँ। एंड जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं वो आपको इस प्रेशर से निकालने में हेल्प करती हैं, ठीक है, बिकॉज वो आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि आप और भी बड़ा कर सकते हो। ये सब स्टार्ट है, तो मैंने भी वही किया। एंड जितना कहना इजी है बाउंड्री बनाना उतना ही टफ होता है, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स। सबसे ज़्यादा आप उन्हीं से अफेक्टेड होते हो। मेरे साथ भी ऐसा था यार, मतलब मैं बोल रही हूँ बट मेरे लिए भी बहुत टफ था। बट मुझे एक चीज़ तो पता थी कि थोड़े टाइम के लिए डिसअपॉइंट करना ज़्यादा अच्छा है रादर देन मैं पूरी अपनी लाइफ बर्बाद कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने आज इस थोड़े से गिल्ट के चक्कर में हाँ बोल दी, मेरी पूरी लाइफ गई। क्योंकि शादी इज़ नॉट समथिंग लाइक 4 to 5 ईयर का कॉलेज कोर्स है, आप करके निकल जाओगे। इट्स फॉर योर होल लाइफ, एंड आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये था कि मैं थोड़े टाइम के लिए गुस्सा, टॉन्ट सब कुछ सह सकती हूँ, ठीक है, बट मैं अपनी पूरी लाइफ तो नहीं बर्बाद करूँगी। और इसी चीज़ ने मुझे हेल्प किया। तो यहाँ पे ये आंसर ही नहीं है कि आपको कोई मिरेकल होगा, कोई आएगा बोलो ये करो तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। यहाँ आपको खुद सब करना है, आपको बाउंड्री बनानी है। अगर आप घर पे रह रहे हो अपने रूम में चले जाओ, कुछ भी बोल रहे हैं मत सुनो, मत रिप्लाई करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। चुप हो जाओ, अपना काम करो। बस एक चीज़ करो यार, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, ठीक है। छोटा अमाउंट चाहे वो 5,000 हो, 6,000 हो, मैटर ही नहीं करता। स्किल सीखो, स्किल पे वर्क करो, अपना काम करते जाओ और टाइम पे सब छोड़ दो। सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। मैंने तो सेम यही किया था। उस 3 महीने की इंटर्नशिप ने मुझे फुल टाइम जॉब दिलाई। मुझे याद है मेरा फर्स्ट पेमेंट था फुल टाइम जॉब का 20,000, देन वो कन्वर्ट हुआ 40,000 में, 40,000, 60,000, देन ऐसे मैंने अपना काम किया। आफ्टर अ वाइल, ठीक है, पेरेंट्स के साइड से भी थोड़ा कम होने लगा, बिकॉज जब वो कंटिन्यूस देखते हैं कि आप नहीं मान रहे हो और वो कुछ भी कर ले आप नहीं मानोगे, धीरे धीरे वो भी चुप हो जाते हैं। और स्पेशली अगर आप काम करने लगते हो, वो देख रहे हैं आप काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो धीरे धीरे उनका भी वो चीज़ कम हो जाता है। टुडे आई एम 30, ओके, एंड ऐसा नहीं है कि अभी मुझसे नहीं बोला जाता है, कभी कभी बोला जाता है, बट अब डिफरेंस है। पहले वो चीज़ फोर्स की जाती थी, अब वो चीज़ पूछी जाती है कि अच्छा कब शादी करनी है, कोई पसंद है तो बता दो, हम रेडी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, ओके। उस टाइम वो चीज़ फोर्स होती थी कि नहीं करनी है, अब पूछा जाता है कि करनी है कि नहीं। तो ये चेंजेस आते हैं। द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू इन दिस केस इज़ योर बाउंड्री। कुछ भी हो जाए हाँ नहीं बोलना है। सेकेंड, योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यही 2 चीज़ आपको इससे निकाल सकती है, और कुछ नहीं, और कोई मिरेकल आपको नहीं कर सकता। मैं बिकॉज मैं एकदम नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ भी बोलूँ, मैं वही चाहती हूँ जो प्रैक्टिकल हो, जो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप घर पे रह रहे हो, सबसे पहले बाउंड्री बनाओ, ठीक है। अपने रूम में चले जाओ, एक बार बोल दो मुझे शादी नहीं करनी है, बस। उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अडल्ट हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको ज़बरदस्ती मंडप में जाके नहीं बैठा सकता, ठीक है। ये बहुत ही फ़ायदा है, हमारे लॉ में राइट हमें दिए गए हैं। दूसरी चीज़, अपने स्किल पे वर्क करो, अपनी स्किल इम्प्रूव करो, जॉब करना, इंटर्नशिप करना, जो भी, जिससे आपके पास आपका सोर्स ऑफ इनकम हो, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा,
वो आपको पूरी तरीके से तो इससे बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जिससे आपकी लाइफ ईजी हो पाए। जो यार मेरी लाइफ तो मतलब ख़त्म हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने लिटरली अपनी लाइफ 28 में स्टार्ट की थी। 28 में आई स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, एंड टुडे आई एम 30, आई एम गोइंग टू बी 31, इमेजिन। बट इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू। और अगर आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें नहीं पता है उन्हें क्या करना है, वो घर में बैठी हैं, लॉस्ट हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रही हैं, तो यहाँ पे मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मैंने अपना रीस्टार्ट कॉल स्टार्ट किया है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारी लड़कियों को गाइड किया है, 1 घंटे का सेशन दिया है। आज बहुत सारी लड़कियाँ जॉब कर रही हैं, अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट कर रही हैं। आप भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो वो कॉल, तो प्लीज़ कॉमेंट में रीस्टार्ट कॉल कॉमेंट करो एंड मैं आपसे कनेक्ट करूँगी। एंड दैट्स इट गर्ल्स। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थिंकिंग ओ माई गॉड, मतलब मैं एक बर्डन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, नो, यू आर नॉट सेल्फिश। अपना टाइम लेने के लिए कोई भी सेल्फिश नहीं होता है। टाइमलाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप कुछ भी कभी भी कर सकते हो, लेट 20s में, 30s में और 40s में। ये सब बुलशिट है। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बट हाँ, एक चीज़ करनी है, गुस्से में घर पे नहीं बैठना है, गुस्से में अपना काम करना है, और वही काम आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड मुझे बताओ। और कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन है आपके, प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाऊंगी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड या आई विल सी यू वेरी सून।